अगर आप चाहे ना तो रस्सी बम को एटम बम बना दे, कोयले को सोना बना दे। ये क्या दीदी, आप आज बिना अच्छा काम किए खा रही हो, और वो भी बिना किसी का इंतजार किए बेशर्मों की तरह। अब मैंने लाइफ में इतना कुछ अचीव कर लिया है कि अब मैं बिना कुछ किए भी खा सकती हूँ। अच्छा, क्या है वो लाइफ टाइम अचीवमेंट? अरे एक नहीं कई हैं। मरते हुए पीटर को बिजनेसमैन बना दिया, जेब कतरे जेम्स को मिलान में फेमस कर दिया, और वो भिखारी जैसा दिखने वाला मुकुल है ना, उसे राइटर बना दिया। और वो रामराज डरपोक, उसने उन गुंडों से लड़ाई में ऐसा करिश्मा दिखाया कि सब डर डर के भाग गए, जस्ट बिकॉज ऑफ माई मोटिवेशन। अब मैं ये सोचती हूँ कि अगर इतनी पावर है मुझ में तो मैं यहाँ क्यों बैठी हूँ? मुझे कुछ बड़ा काम करना होगा। फिर शुरू हो गई। अन्ना हजारे टाइप का मूवमेंट क्रिएट करूंगी। सबको बिजली मिलेगी, पेट्रोल के दाम कम होंगे, शराब पर रोक लगेगी। किस किस को रोकोगी? लोग सत्ता में आके अंधे हो जाते हैं, पर तुम्हें तो उसने अंधा कर रखा है। पहले ऊपर चल रहे चिकन पार्टी को तो रोको। क्या बात कर रही हो? रामराज और मुकुल तुम्हें बेवकूफ बनाकर वहाँ पार्टी कर रहे हैं और बैठ के दारू पी रहे हैं। इम्पॉसिबल, मेरे शिष्य ऐसा नहीं कर सकते। दिखाओ मुझे। अगर तुम वो कुंफू की करामत नहीं दिखाते तो हम तो कब्र में बैठ के दारू पी रहे होते। उस पागल मैडम की बेवकूफी ने तो आज हमें मरवा ही दिया होता। वो उनके लिए नहीं आए थे, मेरे लिए आए थे। बबली ने भेजा था। वो कौन है? अरे राज साहब, आप ही तो हमेशा बबली बदमाश के नाम की माला जपते रहते हैं। कौन है वो? जब दुखी मर्द को देखती हैं तो लड़कियां ज्यादा हमदर्दी जताती हैं, इसीलिए मैंने हवा में से ये कैरेक्टर क्रिएट किया। तुम्हारे अंदर फाइटर, डांसर और राइटर भी घुसा हुआ है। क्या बेवकूफ बनाया हा? मुकुल, बोलो। तूने बबली को भुलाने के लिए ये पिलाया ना, तो फिर उसकी याद क्यों आ रही है? पर पर्पस तो यही था। लेकिन पर्पस तो फेल हो गया है। तेरे दिल की चोट गहरी होगी इसलिए। अकेले मैं ही नहीं, बबली बदमाश जैसी लड़कियों की वजह से देश के कई लड़कों ने चोट खाई है। अगर मैं गरबा में उससे ना मिला होता और दिवाली तक उसके लिए ना रोया होता तो मेरी लाइफ भी हैप्पी होती। मतलब तेरी लव स्टोरी में गरबे का बहुत बड़ा हाथ है? सिर्फ मेरी लव स्टोरी में नहीं मुकुल, कई लोगों की लव स्टोरी में गरबे का बहुत बड़ा हाथ है। उसके बाद लड़का लड़की कॉफी पीने के लिए जाते हैं, फिर लड़की लड़के से सिनेमा दिखाने की जिद करने लगती है। लड़कियां मुझसे हीरो जैसा बिहेव करने कहती हैं और जीने मरने के वादे करती हैं। चाय पत्ती कलर का ये चेहरा किसी एंगल से हीरो जैसा लगता है, फिल्मों ने बर्बाद कर दिया है। और ये अत्याचार क्या कम था कि सोशल नेटवर्क भी आ गए, ऐसा जाल बिछाया है और इस जाल में सारे लड़के फंस गए हैं। ये लड़कियां कभी कोई बुक पढ़े ना पढ़े लेकिन फेसबुक जरूर पढ़ती हैं, लेकिन वहां भी लड़कों को उल्लू बनाती है। हद है यार। नाम कनिष्का, फोटो अनुष्का, नाम संगीता, फोटो समंथा। हमारे देश की बर्बादी की असली वजह ये इलेक्शन, करप्शन, 2G, 3G बिल्कुल नहीं है, बस सिंगल G है। G फॉर गर्ल्स। ये पब, क्लब, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट्स, मॉल्स, मल्टीप्लेक्सेस कभी बनकर चल ही नहीं पाते अगर ये लड़कियां अपने बाप को, मुझ जैसे गरीब बॉयफ्रेंड को, अपने बेचारे हस्बैंड को नॉन स्टॉप खर्चा नहीं करवाती। अगर एक दिन, बस एक दिन के लिए इनका ये खर्चा बंद हो जाए ना, तो हमारा इंडिया अमेरिका से 30 गुना ज्यादा अमीर हो जाएगा। ये मेरा राज साहब, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? सारी लड़कियां ऐसी होती हैं। एक को छोड़ के। कौन राज साहब? जानकी मैम। हमारी मैम लेडी नहीं है, बॉय है। लेडी बॉय है? जी देवी है। G फॉर गॉडेस। तूने कभी जानकी मैम को ध्यान से देखा है? मैंने तो मैम का बस चेहरा देखा है, इतनी गहराई में कभी गया ही नहीं। मॉडर्न ड्रेस में वो हीरोइनों को मात दे देती है। सच्ची? और बनारसी साड़ी में तो देवी महालक्ष्मी लगती है। उस देवी के पुजारी होकर हम शराब कैसे पी सकते हैं? जब उन्हें पता चलेगा तो उनका शीशे जैसा दिल टूट नहीं जाएगा? ठीक कहा बॉस। मैम महालक्ष्मी है तो इंकी पिंकी उनकी सखियां, वो तो सदमे से मर जाएंगी। छी, तेरे कहने पर मैंने फर्स्ट टाइम पी है। मैंने ठान लिया है कि ये मेरा लास्ट टाइम है। महंगी वाली थी। देखो इनकी सच्चाई, बहका दिया। कैरेक्टर से बाहर आओ। मैम की तारीफ करनी थी तो सीधे तारीफ करनी थी, खाम खा दुनिया की सारी लड़कियों को लपेट लिया। अगर लड़की को पटाना हो तो उसकी तारीफ करने के बजाय दूसरों की बुराई करो, उसे ज्यादा अच्छा लगता है। समझ गया ना? हाँ। चल अब दूसरी बोतल निकाल। कहाँ से लाऊं? फोड़ दी ना तूने? पागल है तू, सोडा बोतल फोड़ी है, दारू की बोतल नहीं। राज साहब, तुम तो महान आत्मा हो। और मुकुल, हाँ बॉस। कल रात वाली बात से गेंद ने उछलना बंद कर दिया होगा ना? जो भी हो, पर वो तुम्हारी झोली में नहीं आएगी। वो क्यों बे? जानकी मैम सामाजिक कार्यों में लगी है, वो तुम्हारी घर गृहस्थी नहीं बसाएगी। उसे दया दिखाने में मजा आता है? देवी महालक्ष्मी जैसी ना? अरे मेरे दिल की बात आपने कैसे जान ली? आपने कैसे जान ली? मैंने ही तो तुम दोनों को सुधारा है, मैं कैसे नहीं जानूंगी? करेक्ट मैडम, मैं जानता हूँ कि आपको तारीफ से नफरत है, पर आज आप मुझे मत रोकिएगा प्लीज। क्या रामराज, बात घुमाओ मत, बता भी दो। बिना बात घुमाए डिटेल में कहना चाहूंगा कि आज आपके बालों को देखकर कोई भी दीवाना हो जाएगा, है ना? ऐसा हो भी सकता है। ये गर्दन गर्दन। हाँ? गर्दन क्या बे? नेक नेकलेस के लिए होती है। वल्गर मत बन मुकुल, कमर नेशनल हाईवे होती है। ये जरूर सड़क छाप है, तभी इसे सब कुछ सड़क की तरह दिखता है। शट अप।
कवि को इस तरह की उपमा देना अलाउड होता है। रामराज, मैम, तुम्हारे अंदर एक कवि है। जो लड़की तुमसे शादी करेगी बहुत लकी होगी। मैं मंदिर गई थी, प्रसाद लाई हूँ। तुम्हारी मनोकामना पूरी हो। थैंक्स Bye. मैम। बाय मैम। राज साहब, तू मामूली बैट्समैन नहीं है, ऐसी गेंद मारे कि सीधा सिक्सर। डीआईजी बलराम हमारे डिपार्टमेंट के एक सिंसियर अपराइट ऑफिसर थे जो अनफॉर्चुनेटली माफिया की गोली के शिकार हुए। मिस्टर बलराम की टीम से जुड़े एक यंग ऑफिसर मिस्टर आदेश विल शेयर हिज फीलिंग्स विद अस। बलराम सर सबके इंस्पिरेशन थे। हम जैसे यंग ऑफिसर्स के लिए एक आदर्श थे। मेरा मकसद है उस ग्रेट ऑफिसर की जान लेने वाले बादशाह को पकड़ना, और मैं इस मकसद में कामयाब होके रहूंगा। जैसे खाने में मूंगफली, जैसे नाच में कथकली, जैसे जानवरों में छिपकली और एक्शन में मैं मोहम्मद अली हूँ। मुझसे बच के जाएगा कहाँ? तुझे खोज कर पैर से मसल कर तेरी मसकली बना दूंगा। वन मोर। क्या हुआ? सूरज मेरा वाला दिखा। अभी शो यू। जैसे खाने में मूंगफली, जैसे नाच में कथकली, जैसे जानवरों में छिपकली, वैसे एक्शन में मैं मोहम्मद अली हूँ। मुझसे बच के जाएगा कहाँ? तुझे खोज कर पैरों में कुचल कर तेरी मसकली बना दूंगा। That's it, boss. सूरज, क्या कहता है प्रोड्यूसर? कह रहे हैं अगली फिल्म में आपको डायरेक्टर कम हीरो बनाएंगे। अरे मजाक मत कर। उससे कहो कि वो पैसे लगाए, मेरे काम में टांग मत अड़ाए। हाँ बताओ, तुम्हें कैसी लगी बेबी? सुपर्ब है सर, माइंड ब्लोइंग। क्यों रामराज? करेक्ट मैम। अगर डायरेक्टर की तरह आर्टिस्ट 10% भी कर लेना तो फिल्म सिल्वर जुबली हो जाए। क्यों मुकुल? हाँ बॉस, डायरेक्टर वो गधा है जो सबका बोझ उठाए। तुम तारीफ कर रहे हो या मजाक उड़ा रहे हो? सर, आप कल इंडिया वापस जा रहे हैं? तुम साथ चलो तो आज ही चले जाओ। नहीं सर, हमारा रामराज बहुत अच्छा डांसर है। हैं? इस रामराज को सही काम मिले तो ये बड़े बड़ों की छुट्टी कर सकता है। मैम? तुम्हारा टैलेंट मैं जानती हूँ रामराज। तू कौन है? इसकी चमची है जो इसकी तरफदारी कर रही है। हाँ ना सूरज, ए, फिल्म इंडस्ट्री में आना सिनेमा हॉल में घुसना जितना आसान है क्या? यहाँ अकलमंद लोग आते हैं। शांति भाई शाह, राकेश घई, राजकिशोर हिरानी, करण बाबू जौहर, जहरीला नाग प्रसाद, ऐसे महान लोग हैं इंडस्ट्री में। तेरे जैसे तू घेरे नहीं। Shut up! सूरज, क्या करेगा वो? क्यों मैं बुढ़े? कौन है एरा गेरा? तू है नत्थू खेरा। सिनेमा पर कलंक है तू। समझता क्या है? राजकिशोर हिरानी कहाँ और तू कहाँ? राजकिशोर हिरानी की किसी एक फिल्म का नाम तो बता। तब तक थी जान। अबे ये फिल्म महेश चोपड़ा की आखिरी फिल्म है। महेश चोपड़ा। मैडम शांत हो जाइए मैडम, आप इमोशनल हो गई। ये लड़की है इसलिए छोड़ दिया, वरना काम तमाम कर देता। मेरी वाली वीडियो देखी है ना? एक और मारो। राजकिशोर हिरानी की फिल्म के नाम पे तू महेश चोपड़ा की फिल्म बता रहा है। अब मुझे महेश चोपड़ा की फिल्म का नाम बता। तब तक थी जान। इसी पर तो मारा था तूने। दूसरी फिल्म का नाम बता। वो थी गुंडे ऑफ वसेपुर। गुंडे ऑफ वसेपुर? हाँ, नहीं थी। इस फिल्म का डायरेक्टर है अनिरुद्ध कश्यप। तू तो इंडस्ट्री का विकिपीडिया है गुरु। उससे भी ज्यादा। इससे ज्यादा? अच्छा तो तू मुझे ये बता कि नई जंजीर फिल्म में तेजा का रोल किसने अदा किया है? अजीत साहब ने। और किसने? करेक्ट आंसर तेरे पे मारता है। तू पुरानी फिल्म की बात बता रहा है। उस फिल्म में विलन अजीत तेजा बना था, लेकिन नई जंजीर में रामचरण तेजा फिल्म का हीरो है। ये कौन है? चिरंजीवी का बेटा। रामचरण तेजा का नाम तो मैंने जिंदगी में पहली बार सुना है। क्या? रामचरण तेजा को नहीं जानता? रामचरण तेजा को नहीं जानता? मैडम क्या कर रही है? मैडम का मूड खराब कर दिया। चलिए चलते हैं मैडम। सूरज, ये सब तो मेरी धोबे की कुत्ते की तरह पिटाई करके चले गए। बिल्कुल आपकी फिल्म की तरह। ये क्या मैम, आप इतना कूल रहती हैं, अचानक क्या हो गया? उसने तुम्हारे साथ बुरा बिहेव किया। वो बेसिकली बुरा है मैम, सबके साथ ऐसा करता है। किसी से भी करे, तुम्हारे साथ नहीं। क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। पर क्यों? रामराज, मुझे इरिटेट मत करो। मैंने कह दिया ना, तुम अलग हो तो हो, खत्म। मेरा मकसद पूरा होने ही वाला है।
बादशाह कहाँ है? जब तक वो अपना गोल पा नहीं लेता उसे कोई नहीं रोक सकता। If you don't tell me about बादशाह, I will kill you. तू मुझे मारना चाहता है ना? तो मारना। Kill me! जिस बादशाह के नाम से पूरे अंडरवर्ल्ड में तहलका मचा था, उसके इस तरह खामोश हो जाने की क्या वजह है, ये जानने के लिए हम मकाओ के रॉयल कसिनो में चलते हैं। बादशाह का पिता धनराज रॉयल कसिनो चलाता है। साधु भाई के इनकम का 80% इसी रॉयल कसिनो से आता है। साउथ ईस्ट एशिया को कब्जे में रखने वाला साधु भाई भी हांगकांग में घुसने की हिम्मत नहीं करता था, जिसकी वजह थी खतरनाक विक्टर और उसका बेटा बेरहम जॉनी। हांगकांग को अपना बेस बनाकर जॉनी इंडिया में ड्रग माफिया और लड़कियों की सप्लाई के काम को अंजाम देता था। अब पहली बार उसकी नजर धनराज के कसीनो पर थी। अजय, हांगकांग विक्टर का एरिया है। पैसा हिफाजत से बैंक में डालना, और याद रहे विक्टर बहुत खतरनाक है। ओके दादा। Stop! Halt! Come on, get down, get down! फंस गए ना धनराज के कुत्तों। उस लॉकर का कोड नंबर क्या है? बोलो, नहीं तो काट डालूंगा साले। 20 05 1983। बर्थडे नहीं, कोड बता। ए जॉनी, तुझे कैश ले जाने का डेट पता चल जाएगा, वैन का रूट पता चल जाएगा, तिजोरी का कोड पता चल जाएगा।